हे एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम करने जा रहे हैं रिकर्जन, जिसमें कि हम परमुटेशन टॉपिक जो है वो करने जा रहे हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि स्ट्रिंग दी गई है हमें ए बी सी। तो परमुटेशंस का क्या मतलब होता है? अरेंजमेंट। ठीक है। तो इसकी आंसर स्ट्रिंग क्या होगी? इसका आंसर क्या हमें चाहिए? मतलब परमुटेशन मतलब कि अरेंजमेंट्स, वेरियस टाइप ऑफ अरेंजमेंट कितने होंगे। तो थ्री लेंथ की स्ट्रिंग है। तो इसकी परमुटेशन क्या होगी मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। 3 फैक्टोरियल होगी। 3 × 2 मीन्स टू से दैट 6 कॉम्बिनेशन, 6 अरेंजमेंट्स जो होंगे इसके वो बनेंगे। बाकी जैसे कि ए बी सी, बी ए सी, सी ए बी, ऐसे वेरियस टाइप ऑफ फॉर्मेशन बनेंगे। तो जैसे कि हम ये कौन सी, सबसे पहले हमें ये देखना है ये कौन सी टाइप की प्रॉब्लम है। ये सबसेट टाइप की प्रॉब्लम है। क्यों है? क्योंकि व्हेन वी आर डीलिंग विद सबसेट्स एंड अरेंजमेंट्स वी यूज सबसेट मेथड, जो कि सबसेट मेथड यूज़ करते हैं, जो कि हमें पता है प्रोसेस्ड स्ट्रिंग एंड अनप्रोसेस्ड स्ट्रिंग, दो तरह की स्ट्रिंग्स होती हैं। फर्स्टली हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं, देन वी हैव टू डू विद दिस, वी देन व्हाट टू डू विद दिस एलिमेंट इज़ द मेन प्रॉब्लम। तो ये मेन प्रॉब्लम होती है कि हम उसके साथ क्या करेंगे। तो हम एक प्रोसेस्ड स्ट्रिंग लेंगे और एक अनप्रोसेस्ड स्ट्रिंग लेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, जैसे कि ए ले लिया। फिर जो बची हुई स्ट्रिंग क्या आ गई, बी सी। तो फिर उसके बाद में हमने देखना है कि अब हमें इसमें कॉमन सेंस क्या हमें दिख रही है कि हम यहाँ पे कुछ भी स्किप नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। तो हम देखेंगे आगे हम बी एलिमेंट को क्या करेंगे, इसमें अरेंजमेंट करें तो कितने तरह के अरेंजमेंट हो सकते हैं। एक के आगे आ सकता है, एक पीछे आ सकता है। तो ये दो रिकर्सिव कॉल्स होंगी यहाँ पे। एक तो हमने आगे लगा दिया बी ए और फिर पीछे लगा दिया ए बी। तो बचा सी। सी के कितने अरेंजमेंट है? 3 अरेंजमेंट्स हैं। बी के आगे, फिर इन दोनों के बीच में, फिर लास्ट में। ऐसे यहाँ पे भी है। तो इसमें 3 रिकर्जन कॉल होगी। अब इसमें क्या डिफरेंट है? इसमें वेरिएबल नंबर ऑफ रिकर्जन कॉल्स हैं। हर स्टेप में वेरिएबल नंबर ऑफ रिकर्जन कॉल्स हैं। ठीक है। तो हम इसमें सबसे पहले ऐसे कर सकते हैं कि जैसे कि इसमें हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं कि जो नंबर ऑफ रिकर्जन कॉल्स हैं वो डिपेंड करती हैं प्रोसेस्ड स्ट्रिंग पे। प्रोसेस्ड स्ट्रिंग पे डिपेंड करती हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे प्रोसेस स्ट्रिंग नल है, तो एक रिकर्जन कॉल है। अगर ये इसकी वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 2 रिकर्जन कॉल है। अगर 2 है तो यहाँ पे 3 रिकर्जन कॉल्स हैं। ठीक है जी। तो ये जो नंबर ऑफ रिकर्जन कॉल्स हैं ये डिपेंड करती हैं प्रोसेस्ड स्ट्रिंग पे। और ये इसके अरेंजमेंट जो हैं, जैसे कि बी है, अब हमने ये अरेंज करना है तो ये भी प्रोसेस स्ट्रिंग पे डिपेंड करता है। तो अगर यहाँ पे 1 प्रोसेस स्ट्रिंग है तो यहाँ पे दो तरह से ये हो सकता है अरेंज। तो फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप 0 से लेके लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, प्रोसेस स्ट्रिंग, मतलब कि प्रोसेस स्ट्रिंग की लेंथ से एक ज़्यादा हो रही है ना रिकर्जन कॉल। जैसे कि अगर 1 लेंथ है प्रोसेस स्ट्रिंग की तो 2 जो है रिकर्जन कॉल लग रही हैं। तो प्रोसेस स्ट्रिंग से एक ज़्यादा है, सो p+1 है। तो यहाँ पे p+1 हमने एक ज़्यादा लेनी है। तो हम अगर लेंथ लेंगे, लेस देन लेंथ लेंगे, तो वो एक ही क्या कहते हैं, अगर अगर इक्वल टू लेंगे तो बराबर होगी, और ज़ीरो वाली जो है वो एक्स्ट्रा है एक। तो ऐसे हम देख सकते हैं। तो जैसे कि हम इसकी एग्जांपल ले रहे हैं बी ए की। तो यहाँ पे 2 लेंथ की स्ट्रिंग है। तो 0 से लेके 2 तक जाएगा ये। और ये यहाँ पे अब बी ए के आगे जो अगली कॉल है, इसमें अरेंजमेंट्स जो है वो तीन जगह पे हो सकते हैं। एक आगे, एक बीच में, और एक लास्ट में। और जो सबसे आगे है यहाँ पे हम सब स्ट्रिंग मेथड लगाएंगे। सबसे पहले 0 से लेके 0 तक, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा सबसे पहले। फिर करैक्टर प्लस होगा, फिर 0 से लेकर 2 तक। ये ध्यान रखना सबसेट मेथड में कि फर्स्ट जो है इंडेक्स वो इंक्लूडेड होता है, और लास्ट वाला जो है वो एक्सक्लूडेड होता है। मतलब लास्ट वाले के आगे वाले सारे आते हैं। तो यहाँ पे लास्ट वाले के आगे वाले सारे आएंगे, मतलब 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स दोनों आएंगे, और इसके आगे ये ए लग जाएगा करैक्टर। यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा फर्स्ट रिकर्जन कॉल में। तो उसके बाद में हमें ये फर्स्ट एलिमेंट चाहिए, फिर 0 से लेके 1 तक। तो मतलब 1 एक्सक्लूडेड होगा, एक एलिमेंट आ जाएगा यहाँ पे, फिर करैक्टर प्लस हो जाएगा, बीच में आ जाएगा। उसके बाद में ये
लास्ट वाला आ जाएगा वन, फर्स्ट इंडेक्स वाला, और टू जो है वो स्किप हो जाएगा, टू से कम जाता है तो वन एक ही इंडेक्स आ जाएगा टू, तो ये वाला बन जाएगा BCA कॉम्बिनेशन, ये वाला BCA। फिर उसके बाद में यहाँ पे ऐसे ही थर्ड आ जाएगा, हमें तीनों एलिमेंट दोनों एलिमेंट्स चाहिए, तो जीरो इंक्लूडेड है, वन इंक्लूडेड इंक्लूडेड, तो एक और ज़्यादा लेना होता है तो टू ले लेंगे हम, जीरो से लेकर टू तक यहाँ पे ऐसे आएगा, प्लस करेक्टर, और लास्ट में करेक्टर भी कर देंगे, प्लस कर देंगे हम, तो ये बन जाएगा BAC। और ये बाकी ये हमें लास्ट में कुछ चाहिए नहीं, तो टू टू ओ हो जाएगा। तो क्या फॉर्मूला हम बन के आया है यहाँ पे, एफ, यहाँ पे क्या फॉर्मूला आएगा, फर्स्ट करेक्टर क्या आएगा, सब स्ट्रिंग आएगी जीरो से लेके आई तक, ये आई वैल्यू है ना, जीरो जीरो जो है जीरो आई, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे जीरो से लेके आई तक, यहाँ पे देखिए जीरो से लेके ये फर्स्ट रिकर्जन कॉल में आई तक है, यहाँ पे आई तक है। फिर सेकंड रिकर्जन कॉल में ये नेक्स्ट हो जाएगा, तो वैसे ही आ जाएगा ये फर्स्ट रिकर्जन कॉल। फिर सेकंड रिकर्जन कॉल के लिए यहाँ पे आई है, आई की टू की वैल्यू आ जाएगी, ये सेकंड रिकर्जन कॉल है यहाँ पे टू, और ये मतलब कि आई की वैल्यू वन हो जाएगी। फिर थर्ड रिकर्जन कॉल है तो यहाँ पे टू वैल्यू आ जाएगी, तो जीरो से लेके आई तक। और फिर सेकंड स्ट्रिंग जो है वो उसकी क्या वैल्यू होने वाली है, जीरो से लेके लेंथ ऑफ आई से लेके, सॉरी आई से लेके लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तक, यहाँ पे आई से लेके लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तक, आई से लेके लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तक। फिर उसके बाद में जो प्रोसेस स्ट्रिंग बन जाएगी एफ फर्स्ट प्लस करेक्टर प्लस सेकंड स्ट्रिंग, जो कि ऐसे बन रही है। ठीक है जी, तो हम अब कोड देखते हैं। तो ये कोड लिखा है, सबसे पहले ये यहाँ पे वॉइड रिटर्न टाइप का हमने कोड लिखा है, लास्ट में हम प्रिंट करने का कोड है ये। हम एक और कोड करेंगे जिसमें कि एरे लिस्ट जो है वो हम रिटर्न कर रहे होंगे। तो सबसे पहले ये परमुटेशंस नाम का एक फंक्शन बनाया हमने, दो स्ट्रिंग्स ले ली, प्रोसेस्ड और एक अनप्रोसेस्ड। सबसे पहले जब अनप्रोसेस्ड जो है वो एम्प्टी हो जाएगी, जब ये वाली अनप्रोसेस्ड यहाँ पे जो एम्प्टी हो जाएगी जब ये, तो वो प्रिंट कर देगा ये और रिटर्न कर देगा वैल्यू। यहाँ पे प्रिंट हो रही है प्रोसेस, तो फिर रिटर्न हो रही है वैल्यू। उसके बाद में क्या हो रहा है, करैक्टर जो है वो तो हमें लेना ही पड़ेगा, एक करैक्टर जो है हमें वो तो हमारा बेसिक आइडिया ही है कि हमें करैक्टर लेना ही पड़ेगा, एक करैक्टर, और एक उड़ाना ही पड़ेगा, तो वो हो जाएगा यहाँ पे उड़ जाएगा दूसरी में सब स्ट्रिंग में, एक हम करैक्टर लेंगे। तो वैसे ही जैसे हम थ्योरी में समझा, फॉर लूप लग जाएगी, क्योंकि वेरिएबल नंबर ऑफ जो है फंक्शन कॉल्स हैं, और अरेंजमेंट्स भी जो है वो वेरिएबल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हैं। तो फर्स्ट स्ट्रिंग का ये फॉर्मूला आ जाएगा, सेकंड स्ट्रिंग का ये फॉर्मूला आ जाएगा, और परमुटेशंस ये रिकर्जन कॉल हो जाएगा। ये तो हमें कॉल करना ही करना है एक्चुअल में, तो ये वेरिएबल नंबर ऑफ लेंथ का मेनली ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये फॉर्मूला तो बन ही जाएगा, और रिकर्जन कॉल तो होगा ही होगा। फिर उसके बाद में बस दैट्स इट, इतना ही आएगा ये कोड बस। तो हम इसको कॉल करवाते हैं और रन करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये रन हो चुका है, और यहाँ पे ये आंसर हमारा आ गया है 6 लेंथ का आएगा, क्योंकि 3 फैक्टोरियल के हिसाब से मैंने आपको बताया था। अब दूसरा प्रोग्राम देखते हैं जिसमें हमने एरे लिस्ट रिटर्न करनी है। तो एरे लिस्ट रिटर्न करनी है तो रिटर्न टाइप एरे लिस्ट हो जाएगी, और सबसे बाद में हमने मतलब एरे लिस्ट रिटर्न करिए तो हर एक फंक्शन कॉल में ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा हमें एरे लिस्ट का, और लिस्ट में एडिशन करनी पड़ेगी। और लिस्ट यहाँ पे भी फिर हर स्टेप में जो है वो ऑब्जेक्ट बनेगा और एडिशन होगी, और लास्ट में हमें लिस्ट रिटर्न करेगी। तो चलिए ये भी हम रन करके देख लेते हैं। ये हम कर देते हैं कमेंट। देखिए ये लिस्ट होगी। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।